प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ गुडनेस ऑफ गॉड। आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे और परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे होंगे और आपके घर में सब ठीक रहे, अच्छा रहे, यही मैं प्रेयर करती हूँ, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हाउ डेविल अटैक्स, कि शैतान हम पर आक्रमण कैसे करता है या फिर उसकी चालें हमारे जीवनों में कैसे चलती हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं महान सामर्थ्य जीते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सादा ऑर्डर जलाल हमारे जीवन से आपको मिले पिता परमेश्वर। आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप लोगों से बात करेगा पिता परमेश्वर, ताकि जितने लोग भी प्रभु जी इन समस्याओं से निकल रहे हैं या फिर उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर शैतान ने अपना अटैक कर रखा है या आक्रमण कर रखा है पिता परमेश्वर, तो वो अपने जीवन में उस चीज को समझ पाए पिता परमेश्वर, अपने जीवनों को बदल पाए पिता परमेश्वर। आप उनकी मदद सहायता करेगा प्रभु जी, इस वचन को आशीषित करिएगा प्रभु जी। मैं जो भी बोलूं प्रभु, मेरे हृदय के विचार, मेरे मुंह के बोल प्रभु जी आपको आदर जलाल देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु इस प्रार्थना को आप लौते पुत्र हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जो हमारा टॉपिक है हाउ डेविल अटैक्स, शैतान कैसे आक्रमण करता है। और ये कोई नई बात नहीं है, आज हम अपने जीवनों में देख सकते हैं कि हर मोड़ पे हमें कुछ ना कुछ कठिनाइयों का, कुछ ना कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते कि हम करें, बट कुछ कुछ शैतान के ऐसे तरीके होते हैं कि वो हमें परेशान करता है, हमें विचलित कर सकता है, हमें टेंशन में डाल सकता है, हमारे जीवन में स्ट्रेस को लेके आता है, हमारे जीवन में वरीज को, चिंताओं को लेके आता है। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे और हम जानेंगे कि ये चीजें क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं और हम इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं या हम इनसे कैसे लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 3 वेज इन विच डेविल अटैक्स। 3 ऐसी चीजें जिसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में काम करता है। सबसे पहले डिसक्रेडिट द वर्ड ऑफ गॉड, मतलब जो परमेश्वर ने हमसे कहा है उसकी वो क्या करता है, उसको हमको ऐसा आश्वासन दिलाता है कि हम उस शब्दों को जो परमेश्वर ने हमसे कहा है हम उसको तवज्जो ना दें या फिर हम उसको इम्पोर्टेंस ना दें। ये ऐसा हमसे करवाता है। तो हम इसके लिए देखेंगे जेनेसिस 2 वर्सेस 17, उसके बाद जेनेसिस 3 वर्सेस 1, उत्पत्ति 2 उसका 17, उत्पत्ति 3 उसका 1। हम बारी बारी से देखेंगे, आप अपनी बाइबल्स को निकाल सकते हैं। पहले हम इंग्लिश में रीड करेंगे, ठीक है। जेनेसिस 2:17, But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. इसका हम हिंदी में देखते हैं। उत्पत्ति 2:17, पर भले बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह आदम और हवा को बताते हैं। इसके आगे देखिए क्या होता है। अब जेनेसिस 3:1 को पढ़ते हैं। Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, Did God really say you must not eat from any tree in the garden? इसका हम हिंदी में देखते हैं। उत्पत्ति 3:1, उन सब वन प्राणियों में जिन्हें पर प्रभु परमेश्वर ने रचा था सबसे अधिक धूर्त सांप था। उसने स्त्री से पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम उद्यान के किसी भी पेड़ का फल ना खाना? मतलब आमीन, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद है। मतलब आप इस वचन से ये देख पा रहे होंगे कि शैतान ने हव्वा के पास आके कैसे जो परमेश्वर ने उनको बताया था कि तुम यहाँ पे सारे फल खा सकते हो, बट एक जो पेड़ है या एक जो ट्री है उसके फल मत खाना। वही बात आके शैतान ने किस रूप में तोड़ मरोड़ के हव्वा से कहा और हव्वा उसके झांसे में आ गई या हव्वा उसके जो उसने ट्रैप बनाया था उसमें फंस गई। तो यहाँ से हम सीखते हैं कि पर जो शैतान है वो आपके जीवन में ऐसा आएगा, मतलब परमेश्वर आपके जीवन से कुछ अच्छा चाहता है बट वो आपको डिलेमास में डलवाएगा, वो आपको एक सोच में डलवा देगा या आपके जीवन में कंफ्यूजन को लेके आ जाएगा कि क्या ये परमेश्वर की योजना मेरे लिए है या नहीं है। अगर आप प्रार्थना और फास्टिंग में नहीं होंगे तो आपके जीवन में ये अटैक बहुत आम होंगे, क्योंकि शैतान जानता है कि वो किस पे अटैक कर रहा है और शैतान को पता है कि आपका परमेश्वर से रिश्ता कैसा है। तो मैं यही कहूंगी कि जैसे शैतान ने परमेश्वर के वचन को कम करके अपने वचन को या फिर उस भ्रम को हवा के जीवन में उसके दिमाग में डाला कि क्या परमेश्वर ने तुमसे सब खाने को मना करा है। मतलब वो चाहता था कि जो परमेश्वर चाहता है कि वो काम वो ना करें या फिर वो फल जो उस पेड़ का है वो ना खाएं। उसने परमेश्वर के उस वचन को दौड़वाया और उन लोगों को वो फल
खिलवाया। सेकंड हम देखते हैं वर्ल्ड ओरिएंटेड। हम कभी कभी बहुत ज्यादा, कभी कभी नहीं अक्सर, और आजकल की जनरेशन में ये बहुत कॉमन है कि हम लोग क्या करते हैं, हम इस दुनियावी रचना है इसमें हम इतना खो जाते हैं, या फिर हम इसके कल्चर के, इसके कस्टम्स के अकॉर्डिंग इतना चलते हैं कि हम कभी कभी परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं। इसके लिए हम देखेंगे जेनेसिस 3 उसका 6। When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and she ate it. And he ate it. अब हम इसका हिंदी में पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 उसका 6। स्त्री ने देखा कि आहार के लिए वृक्ष उत्तम है, वह आंखों को लुभाता है और बुद्धिमान बनने के लिए वांछनीय है। अतः उसने उसका फल तोड़ा और उसको खाया। उसने अपने पति को भी दिया और उसके साथ था, और उसने भी खाया। आमीन। तो अब आपने देखा कि जैसे कि ये सेकंड पॉइंट जो हम देख रहे हैं, ये है वर्ल्ड ओरिएंटेड। शैतान हमको ऐसे जंजालों में फंसा देगा, या फिर हमें ऐसी चीजों में फांस देगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चकाचौंध दिखाई देगी, या फिर हम दुनियावी अट्रैक्शन में फंस के रह जाएंगे। जैसे कि अभी आपने वचन से देखा कि हव्वा के दिमाग में उसने एक भ्रम को डाला। अब बात आती है कि हव्वा अपने फ्री विल को कैसे यूज करती है। क्या वो परमेश्वर के वचनों को मानती है, उस पे टिकी रहती है, या फिर दुनियावी चकाचौंध में वो फंसने को चली जाती है। तो ऐसा ही हव्वा के साथ हुआ। उसको क्या लगा कि ये जो पेड़ है ये दिखने में बहुत अच्छा है, इसका फ्रूट जो है, इसका फल जो है वो भी बहुत अच्छा है, तो क्या पता है जो शैतान कह रहा है वो ठीक है। तो उसने क्या करा, वो दुनियावी चकाचौंध में, या फिर वो पेड़ की उस खूबसूरती के अंदर, उस फल की उस खूबसूरती के अंदर इतना फंस गई, या उसको इतना लुभावना लगा वो, कि वो परमेश्वर के बात को, परमेश्वर के वचन को जो उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था, या फिर बात को कवेनेंट बांधा था, वो सब भूल गई। तो सेकंड पॉइंट हमें वर्ल्ड ओरिएंटेड हम कैसे हो जाते हैं वो सिखाता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, He will manipulate us to believe that we are equal to God. बहुत बड़ी बात, कभी कभी हम कुछ क्रेडिट्स अपने जीवन में खुद अपने आप को दे देते हैं कि मेरी वजह से ये हुआ, जबकि आप जानते हैं कि हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता। अगर परमेश्वर की मर्जी हमको एक सांस देने की भी ना हो तो हम नहीं जी सकते अपने बूते पे। और हमने बहुत सुना है कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो कभी कभी शैतान हमारे जीवन में क्या लेके आता है, मैनिपुलेशन। वो हमें भड़काता है, या फिर हमारे दिमागों को मैनिपुलेट करता है कि तुम अकेले में काफी हो, तुम अपने आप सब कुछ कर सकते हो, या फिर तुम आज तक अपने को बचाते आए हो और तुमने ही अपने जीवन में खुद ही आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे आसपास या तुम्हारे ऊपर कोई खुदा नहीं है। इसलिए हम देखते हैं वचन से जेनेसिस 3:5। For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. इसका हिंदी में देखते हैं उत्पत्ति 3:5। परमेश्वर जानता है कि जब तुम उसे खाओगे तब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले और बुरे को जानकर परमेश्वर के समान बन जाओगे। अब शैतान यहाँ आके क्या कहता है, अभी भी जो हवा है वो कन्विंस्ड नहीं हुई, वो थोड़ी हिचकिचा रही थी, या फिर अभी भी वो कंफ्यूजन में या डिलेमाज में थी। बट शैतान ने आके उसको क्या बोला कि तुम्हें पता है कि अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम भी परमेश्वर के समान बन जाओगे। तो उनको क्या लगा कि परमेश्वर जैसे मिरेकल्स करता है, या फिर परमेश्वर जितना बड़ा है या फिर जितना ज्ञानी है, वो हम भी उसकी तरह बन जाएंगे। तो कभी कभी आपके और मेरे जीवनों में भी ऐसी चीजें होती हैं कि परमेश्वर ने जो हमें सिखाया है हम उसको भूल जाते हैं। बट हमारे जो कानों में एक तेज आवाज चलती है जो कि शैतान की होती है कि नहीं, तू कर, तेरे से होगा, तू खुद ही करता आ रहा है, या फिर तेरे को तेरे जीवन में परमेश्वर की जरूरत नहीं है। तो हम कभी कभी उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस आवाज को सुन के अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 वेज थे जिससे शैतान हमारे जीवन में काम करता है। सबसे पहला हो गया डिस्क्रेडिट द वर्ड ऑफ गॉड। हमारे जीवन में अगर परमेश्वर ने हमसे कुछ बात करी होगी, या फिर अगर वचन में परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है, तो शैतान हमारे दिमागों में ऐसे भ्रम डालेगा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि डू नॉट वरी अबाउट टुमारो, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता आप करेगा। या फिर हम देख सकते हैं कि आई कैन डू ऑल थिंग्स विद क्राइस्ट। ठीक है, हम सारा कुछ परमेश्वर की शक्ति से उसके साथ के साथ कर सकते हैं। बट कभी कभी जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, हमारे जीवन में टेस्ट आते हैं, एग्जाम्स आते हैं, तो दिमाग में क्या आता है कि
परमेश्वर पता नहीं हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, या फिर हम पढ़ रहे हैं हमारा कुछ होगा या नहीं होगा, या फिर हम एक छोटी सी चिट बना के ले जाते हैं क्या पता हम इससे पास हो जाएं। तो ऐसी चीजों को पर शैतान हमारे जीवन में लेके आता है। सेकंड जो हमने देखा, वर्ल्ड ओरिएंटेड। ठीक है, हमें शैतान क्या कर देगा, हम दुनियावी चकाचौंध में इतने फंस जाएंगे कि हम जो परमेश्वर ने हमसे कहा है उसको हम भूल जाएंगे। परमेश्वर ने मना किया है कि ड्रंकनेस अच्छी नहीं है, शराब पीना, सारे एडिक्शंस अच्छे नहीं है, बट हम क्या करेंगे, हम दुनियावी चकाचौंध में फंस जाएंगे। हमारा सर्किल ऐसा होगा, हमारा ग्रुप ऐसा होगा जहाँ पे लोग ऐसी चीजें करेंगे, शराब पियेंगे, सिगरेट पियेंगे और जितने भी तरीके के एडिक्शंस होते हैं वो उनके जीवन में होंगे। तो वो आपसे भी कहेंगे कि करिए करिए करिए, बट आपके पास फ्री विल है। आप इस दुनियावी चकाचौंध में फंसना चाहते हैं या फिर अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना चाहते हैं। तीसरा और आखिरी जो हमने देखा, ही विल मैनिपुलेट अस टू बिलीव दैट वी आर इक्वल टू गॉड। लास्ट में जो हमने सीखा वो परमेश्वर क्या है कि शैतान हमसे चाह रहा है कि हम ये समझ जाएं कि हम ही परमेश्वर हैं और हम जो कर रहे हैं वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर एक बच्चा एग्जाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा तो वो क्या सोचेगा कि ये मेरी कैपेबिलिटी थी, ये मेरी वजह से हुआ है, या फिर मैंने इतना हार्डवर्क किया था उसकी वजह से हुआ है। मैं सब बातों को मानती हूँ कि हाँ, एक बच्चे का हार्डवर्क करना उसको एग्जाम में पास करवाता है, बट हम साम्स 20 में पढ़ते हैं, साम्स 20 की एक वर्ष में पढ़ते हैं कि हम घोड़ों और रथों पे भरोसा नहीं करते या फिर हम अपनी क्षमताओं पे भरोसा नहीं करते हैं, बट अगर परमेश्वर हमें ऊंचाइयों तक ना ले जाए या फिर परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में आंसर ना आए, सक्सेस ना आए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो एग्जाम पास करना भी हमारे बूते की बात नहीं होगी। तो ये हमने 3 चीजें आज सीखी। अब मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगी कि हाउ टू ओवरकम इट और हाउ टू नो इट। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि शैतान आपके जीवन में एक अटैक कर रहा है या फिर आप उसके अटैक के अंडर हैं, या फिर वो चाह रहा है कि आप खुदा से दूर हो जाएं। तो आप ये सिर्फ और सिर्फ जान सकते हैं 3 चीजों से। सबसे पहला, प्रेइंग, अगर आपके जीवन में प्रेयर होगी। सेकंड इज फास्टिंग, अगर आपके जीवन में उपवास होगा। एंड थर्ड इज अथॉरिटी, अगर आप परमेश्वर की अथॉरिटी को साथ में अपने जीवन में लेके चल रहे होंगे तो शैतान आपके जीवन में कोई भी अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां आएंगी, बट याद रखना कि मैंने इस संसार को जीत लिया है। परमेश्वर ने इस संसार को जीत लिया है, और वो खुद जब इस दुनिया में आया था तो उसने एक मनुष्य रूप में होकर इस दुनिया में रहा। वो उसको पता है कि ट्रायल्स क्या होती हैं, टेम्पटेशंस क्या होती हैं और हर्ट क्या होता है, और वो जानता है कि इन चीजों में कैसे निकलना है। तो पीपल ऑफ गॉड, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये वचन सुना, और मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वचन पे मनन करिए और देखिए कि आपका कोई, आपके जीवन का कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ शैतान एक राजा के रूप में बैठा है, या फिर आपने शैतान को अपने जीवन में इतनी इम्पोर्टेंस दे दी है कि आप खुदा से दूर होते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि शैतान इतने प्यार से आपको भरमाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये शैतान की आवाज थी या ये खुदा की आवाज थी। तो आपको आज ये जज करना है अपने जीवन में, एनालाइज करना है अपने जीवन में कि आप क्या सही रास्ते पे जा रहे हैं, आपको क्या चौड़ा मार्ग अच्छा लग रहा है, या फिर आप सकरे मार्ग पे चलने के लिए तैयार हैं। सकरा मार्ग सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाते हैं। हाँ, इसमें कठिनाइयां होंगी, इसमें परेशानियां होंगी, पर एट द एंड जो परमेश्वर ने हमसे इटर्नल लाइफ का प्रॉमिस किया, उस क्राउन का प्रॉमिस किया है, वो हमारे जीवन में आएगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस वचन को सुना। परमेश्वर आप सभी से इस वचन के द्वारा बात करे और आप अपने जीवन में एनालाइज कर पाए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और शैतान आपके जीवन में क्या कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं महान समर्थी जीते जान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक आशीष बरकत के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपने मौका दिया प्रभु कि इस वचन के द्वारा प्रभु मैं लोगों से बात करने वाली हो सकी हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी लोग आज ये वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता परमेश्वर, देखने वाले हैं प्रभु जी, उनको आशीषित करेगा, उनको ब्लेस करेगा प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर अपने जीवन को एनालाइज कर पाए, अपने जीवन को जांच पाए पिता परमेश्वर की उनके जीवन में उन्होंने किसको प्राथमिकता दे रखी, क्या वो शैतान है या फिर आप पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी, और ये अपने जीवनों को बदल सके प्रभु और अपने जीवनों को आपके हाथ में सरेंडर कर सके पिता परमेश्वर, ताकि आपकी मर्जी
आपके प्रॉमिसेस, आपके कवेनेंट इनके जीवन में पूरा हो सके पिता परमेश्वर। एक-एक जन को छूइएगा प्रभु जी, जो इस वीडियो को देखता है पिता परमेश्वर। एक-एक जन को ब्लेस करिएगा प्रभु जी। सारा आदर जलाल हमारे जीवनों से आपको मिले पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके लौते पुत्र हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड पीपल ऑफ गॉड। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को पहुँचाइए, और ताकि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुँच पाए और वो भी इस दुनिया से जाने से पहले परमेश्वर में आ सकें, ताकि वो भी उस राज्य का, उस किंगडम का हिस्सा बन पाएँ जो अभी तक वो नहीं है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं या फिर आप इस वीडियो में अपने फीडबैक्स दे सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और एक बार फिर से परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दीजिए और उसी के साथ आगे बढ़ते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।